हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अभी तक हमने आपको लाइंस के कितने रूप बतलाए याद करो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट फॉर्म x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू 1, परपेंडिकुलर फॉर्म x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p, और भी 2 पॉइंट्स फॉर्म 1 पॉइंट्स फॉर्म वगैरह था। एक उसका जनरल रूप क्या होगा वो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते कि सभी के अलावे भी स्ट्रेट लाइन को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. So this form is often used when the required equation contains fractions. For the example, मान लो कि किसी लाइन का स्लोप है 3/4, y इंटरसेप्ट है -1/2, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कितना लिखते हैं y इक्वल्स टू 3/4x -1/2. इसी को हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4y -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो आपने देखा सेम इक्वेशंस को हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखते। इस इक्वेशंस के लिए बराबर हो गया 4, बी बराबर -3, सी बराबर 2. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एनी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस. आपको जितना भी फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बतलाया गया था स्ट्रेट लाइन के लिए उसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, सी बराबर 0 के रूप में ज़रूर लिख सकते हैं. यहाँ एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि अगर x बराबर c, x बराबर कोई कांस्टेंट है, मान लो x बराबर 5, x बराबर 7, उसे आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के रूप में नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि x बराबर c के लिए y इंटरसेप्ट 0 है, नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट हम उसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं. नेक्स्ट, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन in x and y is given by ax plus by plus c equals to 0. यहाँ पर a, b, c को क्या कहते हैं? These are constants. Constants का क्या मतलब? a, b, c को हम लोग constant क्यों कहते हैं? तो constant का मतलब है it represent quantities which do not contain x and y. x and y वेरिएबल है, जिसमें वेरिएबल्स नहीं रहे वो हमारा कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है. उस लाइन के ऊपर में कोई भी पॉइंट ले लीजिए. अब इस लाइन ऑफ इक्वेशंस को हम मान लो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो बी वाई बराबर सभी को आप इधर ले आओ तो इतना लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर y का जो कॉफिशिएंट है b उससे डिवाइड कर दीजिए. तो इस रूप में आप क्या देखते हैं, अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानना है तो हमारा स्लोप बराबर कहलाएगा -a/b, इन कांस्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट हो गया -c/b. सो m बराबर -a/b, c बराबर -c/b. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो इक्वेशंस है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दैट रिप्रेजेंट्स अ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहाँ पर स्लोप हमारा a/b है, इंटरसेप्ट हमारा c/b है. सो इन द जनरल फॉर्म ऑफ दिस द वैल्यू c, हमेशा यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन सी स्थिति आती है. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यहाँ भी c है. y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ भी c है, बट दोनों c में अंतर है. जब आप y बराबर एम एक्स प्लस सी कहते हो, वहाँ पर c का मतलब y इंटरसेप्ट से है, लेकिन यहाँ पर c एक कोई और कांस्टेंट है. नेक्स्ट, इसी इक्वेशंस को हम इस रूप में भी लिख सकते, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, प्लस सी को उधर ले जाएंगे तो -c. अब -c से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो इसे आप लिख सकते हो x डिवाइडेड बाय -c/a, y डिवाइडेड बाय -c/b इक्वल्स टू 1. तो आपने क्या देखा यहाँ, यह जनरल इक्वेशंस को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते. यहाँ पर x इंटरसेप्ट आप कितना कहेंगे -c/a, y इंटरसेप्ट कितना कहेंगे -c/b. सो ये हो गया x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट. तो आपने क्या देखा, जनरल इक्वेशंस को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कम टू दिस वन, इसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में भी लिखेंगे. नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन याद करो, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p इक्वल्स टू 0 है. अब दिए हुए जनरल इक्वेशंस में x के कॉफिशिएंट a और y के कॉफिशिएंट b के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से आप दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, रीअरेंज कीजिए. माइंड इट, रीअरेंज सो दैट द कांस्टेंट टर्म बी निगेटिव.
इस तरह से आप देखोगे cos अल्फा बिकम्स -a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से साइन अल्फा हो जाएगा -b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और p का वैल्यू हो गया c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइंड इट, आपका नॉर्मल फॉर्म होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। हमने इसके साथ कंपेयर करने के लिए p को इधर लाया तो -p इक्वल्स टू 0। और अब जब आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तब जाके p का वैल्यू साइन अल्फा एंड cos अल्फा का वैल्यू इतना होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट। इस तरह से हमारा हर जनरल इक्वेशंस को किसी भी रूप में लिख सकते हैं। इस पर बहुत ही आधारित पजल्स आते हैं या क्विज टाइप के आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।